पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दायर नहीं कर रहा, लेकिन हमें आदेश देना होगा। मोहन भागवत का बयान, हिंदू मुसलमान दोनों के पूर्वज एक हैं। अरशद मदनी बोले आरएसएस सही रास्ते पर है। बैलगाड़ी पर सवार होकर कर्नाटक विधानसभा पहुंचे डीके शिव कुमार और सिद्धमैया, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा की सेंध से कांग्रेस में हड़कंप, प्रीतम, हरीश और गोदियाल दिल्ली करेंगे आलाकमान से मुलाकात। डब्ल्यूएचओ का आह्वान, साल के अंत तक बूस्टर खुराक पर लगे लगाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेबी रानी मौर्य को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसके लिए वो आभारी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वो कभी भी नहीं भूल सकती। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ के फलों, जड़ी बूटी और अन्य परंपरागत उत्पादों की प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जानी चाहिए। राज्य में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री और विधायकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर में स्याही देवी मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जुलूस और विशाल जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया है। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस समेत अन्य दलों के विधायक आज अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक राजकुमार का बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत किया है। कार्यालय के माध्यम से आगामी चुनाव की सारी रणनीतियां तैयार की जाएंगी। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का यहाँ पर लगातार बैठकें होंगी और आज इस शुभारंभ के अवसर में बहुत सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। निश्चित रूप से एक सभा के माध्यम से भी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमति दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके विचारों की सहमति दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में उनके विचारों की सहमति और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ में अपना समर्थन देते हुए हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता दिनेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जो ये अगले साल विधानसभा चुनाव लेकर मंत्री और विधायकों ने जो तैयारियां तेज कर दी है, उस पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, असल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। सारी पार्टियां लगी हुई हैं। भाजपा तो बहुत जोर शोर से लगी हुई है और ये जो शीतला स्टेट का विधानमंडल है इनका, तो वहाँ पर रैली का प्रोग्राम हुआ था। जो इसमें विशाल जनसभा और शक्ति प्रदर्शन भी इसमें किया जा रहा है, तो किस तरीके की आगे उनकी रणनीति रहेगी? जी जी, उन्होंने जैसे कहा है कि आगे अब तमाम पार्टी मीटिंगें होंगी और आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो बीजेपी तो पूरी जोर शोर से लगी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। मिशन शक्ति 2022 को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी तैयारियों को उधार देने में लगी है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में रायपुर विधानसभा के सैकड़ों युवा कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने माला पहनाकर सभी युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल युवाओं का हिंदू वाहिनी के संघ से संबंध रहा है। पार्टी में युवाओं को शामिल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुशी जाहिर की है और कहा कि इनकी संख्या में युवाओं के कांग्रेस में शामिल होने की यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरह युवा है। कांग्रेस युवा है और आज इतने सारे युवा जो कांग्रेस में रायपुर विधानसभा से शामिल हुए हैं, इतने सारे युवा शामिल हुए
कि इस बात पर मोहर लग गई है कि वास्तव में कांग्रेस युवा है। मैं इन सभी युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ पार्टी में। और जिस पार्टी के एक विधानसभा क्षेत्र में इतने एक साथ युवा हों, शुरू में भी थे, पहले से भी हमारी पार्टी में युवा थे, और एक साथ इतने युवा साथियों का जहाँ आगमन हुआ हो, पार्टी में शामिल हुए हो, वो विधानसभा आप मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कितनी। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। गोदियाल ने कहा कि विधायक राजकुमार की स्थिति अपने क्षेत्र में कमजोर थी। उन्होंने कहा कि अपने बचाव के मकसद से राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पुरोला से एक मजबूत दावेदार खड़ा करेगी। इसके साथ ही गोदियाल ने कहा कि हम पर ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है जो विधानसभा हमारी कमजोर है, उनमें हमें मजबूती मिलेगी। राजकुमार के जाने के बाद हमें पुरोला में बहुत मजबूती प्रत्याशी देंगे और हमारी जीत होगी। राजकुमार जी की, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो शामिल हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और ऐसे में उन्होंने शायद अपने बचाव के मकसद से आगे कुछ बदलाव हो सके उनकी स्थिति में, इस मकसद से ऐसा किया होगा। लेकिन इसका रिएक्शन इस रूप में हुआ कि उस विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो नेता हैं वो हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ, वरिष्ठ हमारे नेताओं के साथ संपर्क उन्होंने किया, और कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता, उस स्थान की पूर्ति होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो स्थान कांग्रेस पार्टी में रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत। हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में बिजली कटौती और पोल शिफ्ट करने के मामले में बिजली विभाग की अधिकारियों से नाराज होकर स्थानीय जनता के साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने धरने पर बैठ गए थे, जिसको लेकर अब कैबिनेट मंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौके पर जनता के साथ बैठने को धरने का नाम देना गलत है। उन्होंने कहा कि खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया था, इसलिए मैं जमीन पर बैठ गया था। हकीकत यह है कि पार्षद का फोन आने के बाद मैं मौके पर वास्तविकता जानने के लिए गया था। अब जनता के साथ मौके पर बैठ जाने को धरने का नाम देना गलत है। अगर कहीं पर हमारी जनता का शोषण या उत्पीड़न होगा तो मैं वहां 10 बार जाऊंगा। मेरे पार्षद को 6 बजे से 10 बजे तक बिना बिजली के लोगों का रोष झेलना पड़ा, तो उसने मुझे 4 बार फोन किया और मैंने एक्शन को फोन किया। एक्शन ने कहा कि वहाँ मेरे एसडीओ और जेई गए हुए और वो कहें कि यहाँ नहीं आए हुए हैं, तो मैंने एक्शन साहब को कहा कि तुम भी आओ और मैं भी आता हूँ, वास्तविकता का पता लग जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुन्ना अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना, ये बताइए कि किस तरीके से बिजली कटौती और पोल शिफ्ट करने के मामले में जो बिजली विभाग के अधिकारियों से जो नाराज कैबिनेट मंत्री बंशीधर ने जो धरने पर बैठकर बात कही है, क्या वो कितनी सही साबित है? जी हाँ, बताना चाहेंगे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जो धरने पर बैठ गए थे, उसको लेकर बहुत तेजी से ये कयास लगा जा रहे थे कि कालाडोंगी जो विधानसभा क्षेत्र है वो हल्द्वानी से लगा हुआ क्षेत्र है, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसमें कहीं उनको जो धरने में बैठने का जो कारण है वो निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो बंशीधर भगत है वर्तमान में कालाडोंगी से विधायक होने के बावजूद तो इस बार अपनी किस्मत जो है वो हल्द्वानी विधानसभा से भी आजमाने के लिए उन्होंने दोनों विधानसभाओं का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, जहाँ पर बंशीधर भगत बैठे थे, तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो बॉर्डर पे ही पड़ते हैं दोनों विधानसभा की। तो उनका धरने पर बैठने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो दोनों विधानसभाओं को कवर करते हुए दोनों में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए, और इसमें इसीलिए उनको यहाँ पर धरने को आगे चुनाव को देखते हुए इन्होंने इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए जो लोगों में अपनी एक नया है एक अलग संदेश देते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही कैबिनेट के खिलाफ, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ अचानक उनके धरने प्रदर्शन में बैठ जाना तो ये एक आश्चर्यजनक बात है। उसका लेकर तरह यहाँ पर चर्चाओं का बाजार घर में और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
हल्द्वानी स्थित भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर जानकारी दी है। सुरेश जोशी ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के निर्देशों के बाद काफी तेजी आई है और दिसंबर महीने में राज्य में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों को बहुत कम समय रह गया है, भाजपा उसके लिए तैयार है। वहीं आशीर्वाद रैली और परिवर्तन रैली को लेकर प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपने अंतर्कलह को लेकर संभल नहीं पा रही है। देखिए, हमारा कहना ये है कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार चली, उस सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम किया है। और भारत सरकार ने हमको बजट में बहुत बड़ी मदद की है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो वैक्सीनेशन का हमारा प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सरकार दोनों मिलकर के हमने एक लक्ष्य रखा है कि दिसंबर माह तक हम पूरे प्रदेश को वैक्सीनेशन से मुक्त कर दें, यानी पूरे में वैक्सीन। बाजपुर में बुक्सर जनजाति के ग्राम वनखेड़ा साहनी में आज आजादी के 75 साल बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव में बिजली, पानी और सड़क की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर लापरवाह बने हुए हैं। वन्नाखेड़ा साहनी के ग्रामीणों का कहना है कि लोग चुनाव के दौरान सिर्फ दिखाई देते हैं और विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। पूर्व विधायक अरविंद पांडे ने कई बार वादा किया और अब कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक ना तो सड़क निर्माण का कार्य हुआ है और ना ही अन्य सुविधाएं मिली हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं देंगे। गांव-गांव, गली-गली जा रही हूँ और वहाँ के सड़कों की, गलियों की बहुत बुरी दशा है। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और 2 बार के वो कैबिनेट मंत्री यहाँ के चुने गए हैं, यहाँ की जनता ने उन्हें चुना गया है, लेकिन वो क्यों नहीं उन पे ध्यान दे रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। बल्कि उन्होंने तो, वो तो विकास पुरुष नाम से जाने जाने वाले हैं, तो उन्होंने तो गली गली, गांव गांव का विकास कहाँ पे किया है, यही मेरे समझ से परे है। वो तो दिख रहा है ना विकास, आप भी देख रहे हैं और वहाँ की जनता भी देख रही है कि कितना विकास। की शिकायत सर कई बार हमने ब्लॉक में भी की है, मंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम भी कराया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। दिग्गज नेता यशपाल आर्य जी हैं, उनसे हमने कई बार इस रोड के बारे में बोला है। यहाँ 3 रोड है सर, ये 2 किलोमीटर की है, वो 1.5 किलोमीटर की है। यहाँ आज से सन 47 से लेकर आज तक इस रोड। चंपावत के टनकपुर शारदा नदी से हो रहे भू कटाव को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि शारदा नदी से लगातार जमीन का कटान हो रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ग्रामीणों की हजारों हेक्टेयर भूमि कटान की भेंट चढ़ रही है और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने शासन प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया कि शारदा नदी के आसपास जितनी भी गांव हैं, सब पर भू कटाव का खतरा मंडरा रहा है। अगर शारदा नदी का रुख बदलता है तो भयानक तबाही होने के आसार हैं। 28 एकड़ को सभी जग जाहिर है, सभी लोग देख रहे हैं कि 28 एकड़ में जब से खनन हो रखा है, शारदा चुंगी के क्या हाल हैं। सबने देखा होगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मकानों से वंचित हो गए। शारदा चुंगी जब बही थी, सबने दूसरे टेंट में रात बिताई थी, धर्मशालाओं में रात बिताई थी। वो क्या कारण है? वो खनन का ही कारण है। 28 एकड़ में जब से खनन हो रखा तब से यही दशा है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन शासन जो भी है भाई, खनन को कुछ दायरा सीमित हो और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना चाहिए जहाँ से कि क्षेत्र को पूरा खनन से नुकसान। यहाँ पर जो है गांव को बहुत अधिक खतरा है इससे, जैसे बूम से लेके उचोली गोट से लेके गैडा खाली फालखेड़ा तक इतना खतरा है। यदि नदी का मुख पलटता है तो वो एक तरफा पूरे गांव को अपने में समाज ले डूबेगा। इसलिए हम सरकार से और जो भी माननीय हमारे विधायक जी हैं उनसे और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि उनसे हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था। लक्सर के भिक्कमपुर पुलिस ने देसी तमंचे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी स्प्लेंडर गाड़ी के साथ सुनसान जगह पर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बैठा हुआ था, जहां पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राम गजरौली, जिला हस्तिनापुर, मेरठ का रहने वाला है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान जवाहर नगर गोल गेट के पास सरकार में कृषि मंत्री और विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष आनंद सिंह असगोला ने कहा कि विधानसभा में पंत विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे उत्तराखंड विरोधी मानसिकता है। अगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिल गया तो उत्तराखंड के लोगों को 70% आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्षेत्र विशेष के सोच को समाप्त करते हुए और विश्वविद्यालय को बचाइए, आगे आइए। और जब तक ये विश्वविद्यालय रहेगा तो हम लोग भी रहेंगे। विश्वविद्यालय नहीं रहेगा तो कल को न आप लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर घुसने दिया जाएगा, न हम लोग उसके अंदर जा पाएंगे और क्षेत्र विशेष के लोगों का इसमें कब्जा हो जाएगा और भारत सरकार के अधीन यूनिवर्सिटी आ जाएगी तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का उसमें फायदा होने वाला। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।